बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ ह्यूमरस बोन और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अटैचमेंट ऑफ मसल विद ह्यूमरस बोन, यानी कि जो हमारी ह्यूमरस के साथ जो मसल अटैच होते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे ह्यूमरस में कितने मसल पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं 17 मसल पाए जाते हैं। अब इनमें हम इनको दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम कहते हैं इंसर्शन मसल और दूसरे को कहते हैं हम अराइजेज मसल, यानी कि वो मसल जो हमारी ह्यूमरस से निकलते हैं उनको अराइजेज मसल कहते हैं और वो मसल जो हमारी ह्यूमरस के साथ आकर इंसर्ट होते हैं तो उसका हम कहते हैं इंसर्शन मसल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन मसल को। तो इंसर्शन मसल, ये हमारे पास इंसर्शन मसल है, इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्प्लिट डी सी टी। स्प्लिट्स डी क्या होता है? ये होता है यानी कि एस मीन सब स्कैपुलरिस मसल, पी मीन पेक्टोरस मेजर मसल, एल मीन लिटमस डॉर्सी मसल, आई मीन इंफ्रास्पाइनेटस मसल और टी मीन टेरेस माइनर मसल और एस मीन सुप्रास्पाइनेटस मसल। फिर डी का क्या मतलब होता है? डेल्टाइड मसल। सी का क्या मतलब होता है? कोरेको ब्रैकियलिस मसल। और टी का क्या मतलब होता है? टेरेस मेजर मसल। ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास 9 इंसर्शन मसल होते हैं और 8 हमारे पास अराइजेज मसल होते हैं। तो आज अब हम जाके डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन आ गई, इसके ऊपर ये जो हमारे पास बिलियो बिलियो कलर के हैं ये क्या है? इंसर्शन मसल हैं। और ये जो रेड कलर के हमारे पास शो हैं ये क्या है? ये अराइजेज मसल हैं। तो हमने सबसे पहले हमने डिस्कस करना है जो हमारे पास इंसर्शन मसल हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था? सबस्कैपुलरिस मसल। तो सबस्कैपुलरिस मसल कौन सा होता है? वो लेसर ट्यूबरकल होता है। मैंने आपको पहले फीचर्स जब पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया था कि ये ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, ये लेसर ट्यूबरकल होता है। यानी कि अब जो हमारा सबस्कैपुलरिस मसल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है लेसर ट्यूबरकल के ऊपर। अगर लेसर ट्यूबरकल के ऊपर प्रेजेंट होता है तो फिर आपको साफ ज़ाहिर पता चल रहा है कि ये लेसर ट्यूबरकल है, इसके ऊपर ये जो मसल है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सबस्कैपुलरिस मसल। अब हमारे पास दूसरा मसल था पेक्टोरस मेजर मसल। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो लेटरल लेप ऑफ इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि ये इसकी जो सल्कस होती है ये क्या करती है? ये ट्यूबरकल को जो हमारे पास ग्रेटर और जो हमारे पास लेसर ट्यूबरकल है इनको डिवाइड करती है। और ये जो इसके लेटरल वाली साइड पे होता है इसको हम कहते हैं लेटरल लेप ऑफ ट्यूबरकल सल्कस। और जो इसके मीडियल वाली साइड पे प्रेजेंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मीडियल लेप ऑफ द इंटरट्यूबरकल सर्कस। तो जो हमारे पास पेक्टोरस मेजर मसल होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है लेटरल लेप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सर्कस पे प्रेजेंट होता है। तो वो कौन सा होता है? फिर वो ये मसल है। ये जो हमारे पास मसल है इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेक्टोरस मेजर मसल कहते हैं। अब हमारे पास तीसरा मसल था लेटमिस डार्सी मसल। लेटमिस डार्सी मसल कहाँ पर प्रेजेंट होता है? वो होता है फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस। यानी कि ये हमारे पास फ्लोर ऑफ ट्यूबरकल सर्कस ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। इसके ऊपर ये जो मसल है ये पहला मसल, ये जो ऊपर वाली साइड पे मसल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटमिस डार्सी मसल। हमारे पास चौथा मसल था इंफ्रास्पाइनेटस मसल। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो होता है मिडल इंप्रेशन ऑन ग्रेटर ट्यूबरकल। यानी कि ये हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल होते हैं, इसके जो मिडल में प्रेजेंट हो गए इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये इंफ्रास्पाइनेटस मसल है। ये जो इसके लोअर साइड पे प्रेजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेरेस मैनर मसल। और ये जो इसके ऊपर प्रेजेंट होगा इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब हमारे पास चौथा मसल आ जाता है डेल्टाइड मसल। डेल्टाइड मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो पाया जाता है डेल्टाइड ट्यूबरसिटी पे। तो डेल्टाइड ट्यूबरसिटी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो जो हमारी होती है शाफ्ट में मिडल में होती है। तो ये हमारे पास जो मसल है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डेल्टाइड मसल कहते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये डेल्टाइड ट्यूबरसिटी पे प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास मसल है, सेकंड लास्ट मसल है, वो है कोरेको ब्रैकियलिस। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वो रफ एरिया ऑन मिडल ऑफ द मिडल बॉर्डर। तो मिडिल बॉर्डर कौन सा होता है? वो होता है ये
ये इसका मिडिल बॉर्डर आपको साफ यहाँ से ज़ाहिर हो रहा है कि मिडिल बॉर्डर इसका कौन सा है। ये जो हमारे पास ब्लू कलर का मसल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोरेकोब्रैकियल मसल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है रफ एरिया ऑन मिडल ऑफ मिडियल बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है। और हमारे पास जो लास्ट है इंसर्शन मसल, वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं टेरेस मेजर मसल। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो मीडियल लेप ऑफ इंटरट्यूबरकल सर्कस। तो ये हमारे पास मीडियल लेप है, ये जो मसल होगा इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेरेस मेजर मसल। मैं आपको दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूँ कि हमारे जो हैं 17 मसल पाए जाते हैं। हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहले को इंसर्शन मसल कहते हैं, दूसरे को राइजिंग मसल कहते हैं। जो इंसर्शन मसल होते हैं उनमें 9 मसल पाए जाते हैं, और जो राइजिंग मसल होते हैं उनमें 8 मसल पाए जाते हैं। जो हमारे पास 9 मसल पाए जाते हैं इंसर्शन मसल, उनको हम याद करने के लिए एक ट्रिक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिट्स DCT। स्प्लिट्स की क्या मतलब है, एस का मतलब सबसे कैपुलरिस मसल, पी का मतलब पेक्टोरस मेजर मसल, एल का मतलब लैटिमस डॉर्सी मसल, आई का मतलब इंफ्रास्पाइनेटस मसल, और टी का मतलब टेरेस माइनर मसल, और एस का मतलब सुपरास्पाइनेटस मसल, डी का मतलब डेल्टाइड मसल, और सी का मतलब कोरेकोब्रैकियल मसल, और जो लास्ट हमारे पास था नावा, उसको हम क्या कहते हैं, टेरेस मेजर मसल। अब हम डिस्कस करते हैं अराइज मसल, यानी कि वो मसल जो हमारी ह्यूमरस से निकलते हैं, जो अराइज होते हैं, उनको हम कहते हैं अराइज मसल कहते हैं। इनको याद करने के लिए हम ट्रिक यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं बीटा FBPE। बीटा का मतलब बीटा, FB का मतलब फेसबुक, और PE यानी कि ये क्या कितने कितने मसल पाए जाते हैं, ये हमारी अराइज मसल 8 मसल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बी का क्या मतलब है, ब्रैकियलिस मसल। ई का मतलब एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। और हमारे पास टी का क्या मतलब है, टी का मतलब ट्राइसेप्स मसल। ए का मतलब एनकोनियस मसल। एफ का मतलब सुपरफिशियल फ्लेक्सर मसल। और बी का मतलब ब्रैकियलिस मसल। पी का मतलब प्रोनेटर टेरिस मसल। और ई का मतलब सुपरफिशियल एक्सटेंसर मसल। यहाँ पे एफ और ई का आपस में कम्बिनेशन मार रहा है। एफ का मतलब यहाँ पे फ्लेक्सर मसल, और ई का मतलब यहाँ पे होगा एक्सटेंशन मसल, यानी कि ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना। एफ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एफ का मतलब फ्लेक्सर मसल, क्योंकि ये दोनों सुपरफिशियल से शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए एफ का मतलब फ्लेक्सर मसल, और ई का मतलब है एक्सटेंशन मसल। तो शुरू करते हैं हम अपनी एनिमेशन के ज़रिए इनको प्रूव करते हैं कि ये मसल कैसे एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं, या ये ह्यूमरस के साथ कैसे अटैच हुए होते हैं। हमारे पास ये ह्यूमरस बोन है, इसकी ये जो रेड कलर है इसका इसका क्या मतलब है, यहाँ से मसल्स क्या हो रहे हैं, अराइज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास था बी का मतलब ब्रैकियल मसल, तो वो होता है ये मसल। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रैकियल मसल। ये जो हमारे पास रेड कलर का है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्रैकियल मसल। नेक्स्ट हमारे पास था एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। वो कौन सा होता है, वो होता है ये मसल। ये जो हमारा दो मसल होते हैं, इनकी जो ये जो नीचे वाला मसल होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। तो वो होता है ये मसल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गर मसल। ये लोअर 1/3 ऑफ सुप्राकंडाइलर रेंज पर प्रेजेंट होता है। तीसरा हमारे पास था ट्राइसेप्स। ट्राइसेप्स कौन सा मसल होता है, ये जो हमारा ह्यूमरस की पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है मसल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। इसको हम कहते हैं ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। यानी कि ये किसके बिलो होता है, ये बिलो होता है हमारा ये जो ग्रूव है। इस ग्रूव को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेडियल ग्रूव। इस रेडियल ग्रूव के जो नीचे प्रेजेंट होता है मसल, उसको क्या कहते हैं, ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। अब हमारे पास नेक्स्ट है अनकोनियस मसल। अनकोनियस मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल मसल। ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लैटरल एपिकोंडाइल, यानी कि ये हमारे पास लैटरल एपिकोंडाइल है। इसके जो पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट है, यानी कि बैक वाली साइड पे प्रेजेंट है, वो है ये मसल। इस मसल को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनकोनियस मसल। हमारे पास नेक्स्ट था ब्रेकियो रेडियल मसल। ब्रेकियो रेडियल मसल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो 2/3 ऑफ लैटरल सुप्राकंडाइलर रेंज, यानी कि इसी साइड पे प्रेजेंट होगा, लेकिन वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होगा। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो है ये जो मसल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रैकियो रेडियलिस मसल। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनेटर टेरस मसल, यानी कि लोअर 1/3 ऑफ मीडियल सुप्राकंडाइलर रेंज, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट होगा मीडियल साइड पे।
तो ये हमारे पास इस साइड वाली, इसको हम क्या कहते हैं, मीडियल साइड। तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास जो मसल है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोनेटर टेरस मसल। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। तो हमारे ह्यूमरस में दो लिगामेंट्स पाए जाते हैं, एक को कहते हैं कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट और एक को कहते हैं कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट। ये दो हमारे पास लिगामेंट्स पाए जाते हैं, यानी कि कैप्सुलर लिगामेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट की बात करते हैं। तो ये कहाँ पे अटैच्ड होता है, ये नेक जो हमारे पास एनाटॉमिकल नेक होती है उसके साथ अटैच होती है। लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती, ये मिडियल साइड, यानी कि हमारे जो मिडियल साइड पे एनाटॉमिकल नेक की मिडियल साइड पे, वहाँ पे ये क्या है, कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ शोल्डर ज्वाइंट प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा क्या है, लाइन ऑफ अटैच्ड डिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर टू इंक्लूड स्मॉल एरिया ऑफ ज्वाइंट विद इन ज्वाइंट कैविटी। यानी कि ये क्या करता है, लाइन अटैचमेंट डिप्स यानी कि नीचे गिर जाती है 2 सेंटीमीटर। क्यों गिर जाती है, क्योंकि ये टू इंक्लूड स्मॉल एरिया, यानी कि ये एक छोटा सा एरिया हासिल करने के लिए ज्वाइंट विद इन ज्वाइंट कैविटी, यानी कि ज्वाइंट कैविटी में एरिया हासिल करने के लिए क्या करती है, ये नीचे 2 सेंटीमीटर गिर जाती हैं। तीसरा है, लाइन इज इंटरप्टेड एट इंटरट्यूबरकल सर्कस टू प्रोवाइड अपर्चर थ्रो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी लीव्स ज्वाइंट कैविटी। यानी कि ये क्या करता है, इंटरप्टेड करता है एट इंटरट्यूबरकल सर्कस के ऊपर, क्या करता है, ये एक डिस्टर्बेंस पैदा करता है। किसके लिए, जो हमारे पास बाइसेप्स होता है, जो बाइसेप्स का हेड होता है, हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी को क्या करता है, टेंडन जो होता है वो वहाँ से निकलने का, ज्वाइंट कैविटी से निकलने के लिए रास्ता फराहम करता है। दूसरा हमारे पास कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ एल्बो ज्वाइंट है। इसमें ये क्या होता है, ये अटैच्ड लोअर एंड अलोंग लाइन रीचेज अपर लिमिट्स ऑफ रेडियल एंड क्रोनाइड फोसा अंटीरियरली एंड अल्सुरान फोसा पोस्टीरियरली। ये क्या करता है, ये अटैच होता है किसके साथ, लोअर एंड के साथ अटैच होता है। यानी कि वहाँ पे कहाँ क्या क्या चीज़ पाई जाती है, एक रेडियल फोसा पाया जाता है, क्रोनाइड फोसा पाया जाता है और एक लेसराइन फोसा पाया जाता है। ये जो रेडियल एंड क्रोनाइड फोसा होता है ये एंटीरियरली साइड पे प्रेजेंट होता है, जो और लेसराइन फोसा होता है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। दीज फोसा लाइज इन ज्वाइंट कैविटी। ये फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ज्वाइंट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मिडियल पार्ट होता है, एक लैटरल पार्ट होता है। जो मिडियल पार्ट होता है वो लाइन ऑफ अटैचमेंट पासेस बिटवीन मिडियल एपिकोंडाइल एंड ट्रोक्लिया के दरमियान से गुजरती है। और जो हमारे पास लैटरल होता है वो कहाँ से गुजरता है, एक लैटरल एपिकोंडाइल से गुजरता है और एक कैपिटुलम के साथ के दरमियान से गुजरता है। अब हम बात करते हैं इसकी नर्व्स की। तो इसमें नर्व्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, वो 3 तरह की नर्व्स पाई जाती हैं, एक एक्सिलरी नर्व, एक रेडियल नर्व प्रेजेंट होती हैं और एक अल्नर नर्व प्रेजेंट होती है। जो हमारी एक्सिलरी नर्व होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो एट सर्जिकल नेक पे प्रेजेंट होती है। जो रेडियल नर्व होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एट रेडियल के रूप पे प्रेजेंट होती है। जो अल्नर नर्व होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, वो बिहाइंड मिडियल एपिकोंडाइल के पीछे जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं।